खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी जिले का विश्वविख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व हर साल की तरह इस साल भी प्रवासी परिंदों से गुलजार होना शुरू हो गया है और एक बार फिर दुधवा परिंदों की कलरव से गूंजने लगा है, जिसकी जानकारी मिलते ही सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और एक बार फिर देश विदेश से सैलानी प्रवासी परिंदों के दीदार करने, उनकी मनमोहक कलरव सुनने के लिए दुधवा में आने शुरू हो गए हैं। उधर प्रवासी परिंदों के आने का सिलसिला शुरू होने की जानकारी मिलते ही पार्क प्रशासन ने यहां आने वाले सैलानियों के साथ ही हजारों मेहमान पक्षियों के स्वागत और सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि यह प्रवासी परिंदे सर्दियों में ही दुधवा में आते हैं, क्योंकि जब ठंडे देशों के जलाशयों में बर्फ जम जाती है तो ऐसे में इन परिंदों के भोजन और आवास की समस्या पैदा हो जाती है। तब यह परिंदे लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत समेत अन्य गर्म देशों की ओर रुख करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह प्रवासी पक्षी नवंबर से फरवरी तक 4 माह प्रवास कर प्रजनन करते हैं, जिसके कारण इन दिनों तराई के जलाशय प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो जाते हैं। रंग बिरंगे प्रवासी परिंदों का कलरव प्रकृति और पक्षी प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यूरोपीय देशों के अलावा मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, लद्दाख आदि स्थानों से बड़ी संख्या में जलीय पक्षियों के झुंड तराई के जलाशयों में आते हैं। परिंदों में साइबेरियन, यूरेजियन, छसपून, बिल, यूरेजियन, वियोग्रैन, नार्थन पिंटे, नार्थन स्लोवलर, रेड क्रस्टेड, प्रोचार्ड आदि शामिल है। इस बात पर दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रंगा राजू टी ने बताया कि आने वाले मेहमान परिंदों की सुरक्षा और उनके भोजन का पार्क प्रशासन पूरी तरीके से ख्याल रखेगा, क्योंकि यह प्रवासी परिंदे हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और यहां पर कुशलता पूर्वक टाइगर को प्रोटेक्ट तो किया ही जा रहा है, उनकी संख्या में भी खासा इजाफा हुआ है। साथ ही यहां आने वाले सभी मेहमान परिंदों की सुरक्षा के लिए भी टावर बना दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोर एरिया में वन विभाग टीम की द्वारा भी गश्त की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। माइग्रेटरी बर्ड्स लगातार हमारा अभी लोग भी जानते होंगे, ये विंटर का सीज़न में यूरेशिया से माइग्रेट होके मोस्टली साइबेरिया एंड रशिया, उधर ठंड पड़ने के कारण उधर तो पूरा आइस हो जाता है। उसके वजह से ये बर्ड्स माइग्रेटरी होके हमारा इंडिया सदर्न साइड में माइग्रेट करके इधर आ जाता है। ये हम लोग ये बता सकते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, बर्ड फ्लाईवे, मतलब ये उसका पाथवे है। इसी पाथवे में ये आके हमारा ये पहुंचाते हैं। इसके नीचे भी हमारा तमिलनाडु जाके उसके श्रीलंका तक ये माइग्रेटरी करते रहते हैं ये बर्ड्स। अभी इसी समय हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व का आप लोग देखेंगे, पर्टिकुलरली दुधवा टाइगर रिजर्व तो एक बता सकते हैं यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वुडलैंड, वेटलैंड, ग्रासलैंड्स है। वेटलैंड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए। ये वेटलैंड ज़्यादा होने के कारण अभी वर्तमान समय में बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स अभी पहुंच चुके हैं हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व में। सर कौन कौन सी जगह है अपने यहाँ दुधवा? कौन कौन सी जहाँ का मैं बता सकता हूँ। एक तो बहुत अधिक संख्या में मिल जाता है जादीताल, वो किशनपुर वन्यजीव विहार में पड़ता है। दूसरी है बांकेताल, यह तो साउथ सोनारीपुर रेंज में पड़ता है। और ककराहा ताल में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स मिलता है। इसके अलावा बेलराया रेंज में चुरैना ताल, नागरा ताल, इसी तरह बहुत सारा ताल और भी कुछ वेटलैंड्स है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। बहुत सारा वेटलैंड में कहीं ना कहीं उसी तरह का कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स मिलता रहेंगे। हमारा फोटोग्राफ भी हम लोग को आता रहता है। इसमें जादीताल में कल भी मैं निरीक्षण किए गए। जादीताल का आप देखेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स में मैं खास तौर पर बता सकता हूँ रेड क्रस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, नादन पिंटाइल और गढ़वाल, यूरेशियन विज्ञान,
इसी तरह का बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल बर्ड्स हम लोग को देखने में अभी मिल रही है। इसी का माइग्रेटरी बर्ड्स का हम लोग को सुरक्षा के लेकर हम लोग पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और हम लोग कोई आदमी बाहर से अंदर अवैध प्रवेश करने वाला का सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग लगातार वाटर बॉडीज़ के किनारे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हम लोग को साइंस हो, इनडायरेक्ट साइंस क्या है वो क्या है, रोज़ हम लोग रिपोर्ट लेते रह रहे हैं रेंज से। कोई भी ऐसा कंडीशन हम लोग आ जाता है, अलर्ट होके हम लोग को एक प्रभाग लेवल में एक सचल गठित हुआ है, वो भी टीम लगातार उसमें जाके देख के रहते हैं। इसी तरह का हम लोग को पेट्रोलिंग बढ़ाने के कारण अभी सभी ये माइग्रेटरी बर्ड्स आए हुए उसी का सुरक्षित तरफ में रह रहे हैं। उसके बाद लगभग मार्च एंड तक इधर रहेंगे, उसके बाद वापस चला जाएंगे।